नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लिवर का पेशेंट अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें ले सकता है। जब भी किसी इंसान को कोई भी बड़ी बीमारी होती है तो सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में ये होता है कि अब मुझे खाना क्या है। और ये सिर्फ उसी के लिए इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, ये एक्चुअली किसी पेशेंट की डिजीज़ आगे कैसे रहती है, कितना उसमें सुधार आता है या कितनी उसमें खराबी आती है, वो बहुत ज़्यादा आपकी डाइट पे भी डिपेंड करती है। लिवर के अधिकतर केसेस में आप सभी लोग जानते हैं कि कोई ना कोई स्मोकिंग या अल्कोहल की हिस्ट्री होती है या कोई ना कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आप कोई भी गलत चीज़ लेते हैं, स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या और कोई भी आप नशे वाली चीज़ें लेते हैं, सबसे पहली बात है कि वो आपको इमीडिएटली बंद करना होगा। उन चीज़ों से ऑलरेडी आपके लिवर को बहुत नुकसान हो गया है और हम नहीं चाहते कि इसके आगे आपका लिवर और ज़्यादा सफ़र करे। अब हम बात करेंगे कि डाइट को कैसे समझना है, कैसे डिसाइड करना है क्या खाना है। लिवर के पेशेंट को एक वेल बैलेंस डाइट चाहिए होती है जिसमें प्रोटीन सोर्सेज भी हों, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज भी हो और अच्छा खासा इलेक्ट्रोलाइट्स भी पेशेंट को मिले, यानी सोडियम, पोटेशियम, जितनी भी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो सब उसको मिले। उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे पेशेंट ग्रेन कौन सा यूज़ कर सकता है। ग्रेन्स में आप पोहा इस्तेमाल कर सकते हो, सूजी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप गेहूँ लेते हैं तो कोशिश करिए गेहूँ दिन में एक ही बार खाएं और गेहूँ जितना कम रिफाइंड होगा, यानी जितना ज़्यादा पिसा हुआ होगा, जितना महीन होगा, उतना आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो मोटा पिसा हुआ आटा या फिर दलिए के फॉर्म में आप गेहूँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप साथ ही साथ मिलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब की रोटी भी बनती है, चीला भी बनता है। ये आपको ग्रेन आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हम बात करेंगे ऑयल के बारे में। कौन सा ऑयल में आपको सब्जी बनानी है और खाना बनाना है। आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो और देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हो। देसी घी जब भी आपको यूज़ करना है आपको ये ध्यान रखना है, गेहूं को बॉइलिंग टेम्परेचर तक नहीं लेके जाना है। कहने का मतलब है कि अगर आप पराठा भी बना रहे हैं तो पराठे के तौर पे बना लीजिए और उसको गैस पे से उतार के उसके ऊपर घी लगा लीजिए। तवे के ऊपर देसी घी सड़ना नहीं चाहिए। अब तीसरी अहम चीज़ के बारे में हम बात करें तो पेशेंट को ये जानना है कि कौन कौन सी वो सब्जियां खा सकता है। पेशेंट घिया, तोरी, टिंडा, परमल, इनफैक्ट सरसों, मेथी, ये सारे वेजिटेबल्स ले सकता है, कैप्सिकम ले सकता है। बस पेशेंट को ब्रिंजल नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है। ये वेजिटेबल्स को आपको अवॉइड करना है, बाकी आप ऑलमोस्ट सारी सब्जियां खा सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में। आप कौन कौन से फ्रूट्स ले सकते हैं। एप्पल और पपाया सबसे अच्छा फ्रूट कंसिडर किया जाता है। तो एप्पल, पपाया और जैसे खट्टे फल में आप ऑरेंज ले सकते हो, मौसमी भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। जब भी आप फ्रूट्स लें तो कोशिश करें दिन में एक ही बार फ्रूट का सेवन करें और एक बार में एक ही फ्रूट खाना है। बहुत सारे फ्रूट्स का सैलेड बना के नहीं खाना है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन सोर्सेज के बारे में। प्रोटीन सोर्सेज सेलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई भी एनिमल प्रोटीन नहीं खाना है। आप फिश खा सकते हो, उसके अलावा आप कोशिश करो चिकन भी अवॉइड करो अनटिल अनलेस हमारी रिकमेंडेशन हो। हमने स्पेशली आपको बोला है चिकन खाना है, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में आपको चिकन नहीं खाना है। बीफ, पोर्क, मीट, ये सारे जितने भी एनिमल सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, ये नहीं खाने हैं। आप दालें खा सकते हैं, मूंग दाल खा सकते हो, मोट दाल खा सकते हो। आपको उड़द दाल, छोले और राजमा, ये तीनों नहीं खाने हैं। इससे लिवर के पेशेंट की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लिवर के केसेस अपनी एनर्जी को पूरी करने के लिए अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं और साथ ही साथ जो सीड्स होती हैं, सनफ्लावर सीड्स है या फ्लैक्स सीड्स है या मेलन सीड्स है, आप दिन भर में आधा चम्मच ये भी खा सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती है जिनमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, हेल्दी फैट्स होते हैं और इससे छोटी छोटी चीज़ों की आपके शरीर में पूर्ति होती है। लिवर के पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि वो लिवर के किस स्टेज पर है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट डिफरेंट हो जाती है। पेशेंट टू पेशेंट डाइट में थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं। इसकी जानकारी लेने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।